प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे झूठी शिक्षाओं और झूठे उपदेशकों के बारे में। बाइबल में बहुत से वचन हैं जो हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, पर जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो इनकी बातों में फंस जाते हैं। वचनों में जाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो स्टेज पे बाइबल लेकर प्रचार कर रहा है वो प्रभु की तरफ से ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से शैतान की तरफ से भी हैं। आपको याद होगा जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी तो शैतान को भी सारे वचन पता थे और वो वचनों को बस अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई आपको बहका ना सके और आपको स्वर्ग में जाने से ना रोक सके। जैसा कि मत्ती अध्याय 23, 13-14 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। अब प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये लोगों को खुद की ही शिक्षाएं दे रहे थे, ना कि प्रभु की। और झूठी शिक्षा देने वाले और उन्हें मानने वाले दोनों ही नरक जाने के योग्य हैं, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा प्रभु की शिक्षा मानकर। अगर आप इंसानों की शिक्षाओं पर चलोगे तो प्रभु आपको स्वर्ग क्यों देंगे। अब मत्ती अध्याय 15, 8 और 9 में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। इस वचन से साफ है कि मनुष्य की शिक्षाओं को मानकर प्रभु की उपासना करना बेकार है। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 20 का 30। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अब टेढ़ी मेढ़ी बातें, जैसे कोई कहता है कि चर्च सिर्फ सफेद कपड़े पहन के ही आओ तभी आशीष मिलेगी। अब बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। प्रभु कपड़े के रंग को देखकर कब से आशीष देने लगे। तो कोई कहता है कि हमारी चर्च के अलावा कहीं और चर्च में गए तो प्रभु नाराज हो जाएंगे और आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी, जबकि बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। बल्कि इन लोगों को चिंता है कि अगर आप किसी और चर्च में जाने लगे तो इनके लोग कम हो जाएंगे और आपसे जो पैसा इस चर्च को मिलता है वो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं, इनकी ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी। रोमियो अध्याय 16, 17 से 18 में लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। यहाँ संत पौलुस सबसे विनती करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी शिक्षा दे जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनसे दूर रहो, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की नहीं अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। मैंने बहुतों को कहते सुना है कि चर्च में कभी भी खाली हाथ नहीं आओ, पैसे, आटा, चावल कुछ तो लेके ही आओ। ये कहाँ की शिक्षा है? बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। कई लोग तो डबल का ही प्रॉमिस कर दे रहे हैं कि चर्च में जितना पैसा आप दोगे प्रभु आपको उसका डबल करके देंगे। प्लीज ऐसी बातों में मत आइए। नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आपके जैसे सीधे साधे लोगों को कुछ भी बोलकर ये लोग बस अपने पेट का इंतजाम कर रहे हैं। कुलूसियों अध्याय 2 का 8 में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यहां भी संत पौलुस कहते हैं कि मनुष्य की शिक्षाओं से बचो। मनुष्य की शिक्षाएं वे हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों ने खुद से ही बनाया हुआ है। अब कई लोग खुद को पिता ही बोलने लगे हैं और कोई आत्मिक पिता, और लोग उन्हें मानते भी हैं। मत्ती 23 का 9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। संत पौलुस ने पहला तीमुथियुस में
तिमोथी को विश्वास में सच्चा पुत्र कहा है क्योंकि तिमुथियुस का विश्वास बहुत स्ट्रांग था। और भी कई जगह संत पौलुस ने मेरे बच्चे या पिता जैसा शब्द यूज किया है, पर तिमोथी या किसी ने भी संत पौलुस को कभी भी पिता नहीं कहा, क्योंकि वह सब वचनों को जानते थे। अब जैसे एक छोटे बच्चे को सभी बेटा बोलते हैं, पर बच्चा सभी को पापा नहीं कहता, इसलिए हमारे भी बस एक ही पिता हैं जो स्वर्ग में हैं, और वो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं। कोई भी इंसान जो आपको बाइबल का प्रचार कर रहे हैं वो आपके पिता नहीं हैं। और नए नियम में दशमांश जैसी कोई आज्ञा नहीं है, पर आपको बार बार बोला जाता है कि दशमांश देना जरूरी है। दशमांश नहीं दोगे तो आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे हो। जबकि संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का 7 में कहते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस वचन से बिल्कुल साफ होता है कि भले आप 1 रुपया दो, भले 10 रुपए, भले कुछ भी मत दो, ऐसा नहीं है कि देना ही है। पर दुख की बात यह है कि लोगों को ये वचन बताया ही नहीं जाता और दशमांश के भार के नीचे उन्हें बार बार दबाया जाता है। इफिसियों 5:6 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि आप परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर इंसानों की आज्ञा मान रहे हो तो आप पर परमेश्वर का क्रोध तो पड़ेगा ही। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4:3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन। खरा उपदेश क्या है कि प्रभु की आज्ञा मानकर आत्मा में चलोगे तो स्वर्ग है, और अगर शरीर में चलोगे तो नरक है। पर लोग ये बातें सहन ही नहीं कर पाते। सभी बस ये सुनना चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, प्रभु आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, आपकी सारी बीमारियां, दुख, तकलीफें लेके जा रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया, और सभी चिल्लाते हैं हालेलुया। यहां सोचने को बहुत कुछ है। एक व्यक्ति जिसे पता नहीं कि बाइबल में लिखा क्या है, जिसे पता नहीं कि प्रभु की आज्ञा क्या है, जो हर दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोचता है, धोखा करता है, गलत काम करता है, जिसे ये तक नहीं पता कि बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता, प्रभु ने ये तो चीजें बहुत पहले ही खत्म कर दी थी। वो व्यक्ति ये सुन के बहुत खुश हो रहा है कि प्रभु उसे स्वर्ग देंगे। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। और जो उपदेशक हैं उन्हें भी ये पता है कि लोग सुनना ही ये सब चाहते हैं कि कुछ भी बोलकर बस लोगों को खुश रखा जाए, ताकि वो सब उनके पास ही आते रहें। इब्रानियों 13:9 में लिखा है, नाना प्रकार के और उपक्की उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनके काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। दूसरा पत्रस अध्याय 2:1-3 में लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि पढ़ो और जानो कि प्रभु यीशु मसीह कितने भले हैं और कितने हल्के हैं। जैसा कि मत्ती 11:30 में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं नहीं कहता कि मुझे ही सही मानो और मेरी बातें ही सुनो। बस ये बात है कि जो भी आपको स्टेज से सुनने को मिले तो उसे ढूंढो कि ऐसा लिखा भी है या ये व्यक्ति खुद से ही ऐसा बोल रहे हैं। अगर लिखा भी है तो उस पर पूरी स्टडी करो, अलग अलग रेफरेंसेस खोजो, और जब तक आपकी
रिसर्च पूरी ना हो जाए तब तक उस बात को ना मानो। कल को आप प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कह सकते कि हमें तो उन्होंने बताया था तो हम ऐसे करते थे। जैसा कि हमने पहले वचनों में पढ़ा है कि वो तो नरक जाएंगे ही और आपको भी साथ लेते जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।